डालमिया सीमेंट के प्रबंध निदेशक और सीईओ महेंद्र सिंघी ने दुबई में डीडी न्यूज के साथ बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने विकास की जरूरतों को पूरा करते हुए कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सरकारों के साथ सहयोग करने पर जोर दिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है महेंद्र सिंह, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है डालमिया सीमेंट्स पे, और COP28 में खास तौर पे इनको बुलाया गया क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती है, लेकिन डालमिया इंडस्ट्रीज ने दिखाया है कि कैसे आप यहाँ इसको कम कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। सबसे पहले तो डालमिया जी ये बताइए कि ये कैसे किया आपने कि प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और नेचर को बचाने में, ये जो कार्बन फुटप्रिंट कम करने में आप बहुत योगदान दे रहे हैं। आप ये मैं इसका पूरा श्रेय अपने जो प्रमोटर हैं पुनीत डालमिया जी और हमारी जो टीम है उनको देना चाहूँगा, क्योंकि जिस माइंडसेट से हमारी टीम ने ये सोचा कि अगर हम कुछ इस टाइप के स्टेप्स लें जिससे कि मैं मटेरियल जो अच्छा मटेरियल है उसको मैं कम यूज में लूँ, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है उसको मैं ज़्यादा यूज में करूँ, पर सीमेंट वैसी बनाऊँ जो हाई कार्बन वाली सीमेंट है वैसी लो कार्बन वाली सीमेंट बने। तो मुझे कहते हैं बहुत खुशी है कि आज की तारीख में हम 81% जो है वो लो कार्बन सीमेंट बनाते हैं और धीरे धीरे जो 19% जो हाई कार्बन सीमेंट है उसको भी कम कर रहे हैं। आज डालमिया सीमेंट वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सीमेंट कंपनी भी है और उसके साथ साथ में इसके कार्बन फुटप्रिंट्स कम भी हो रहे हैं। एक और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ आज तक का नहीं है। हमने 2018 में जब कोई सोच नहीं रहा था तब हमने इसको अनाउंस किया, काम पहले से भी कर रहे थे और अब हमारे हर 5 साल की टारगेट्स दिए हुए हैं। और कई बार जो बात होती है कि हाँ कमिटमेंट हो जाते हैं, शायद एक्शन नहीं होते हैं फील्ड में, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने 2018 में अपने बताया था कि हमारे इतने कार्बन फुटप्रिंट्स होंगे, उससे बेटर हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार ऐसे नए नए इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर रही है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का हो गया या फॉसिल फ्यूल को कम करने की हो गया, और हो सकता है कि भारत सरकार जो नई टेक्नोलॉजी यूज करनी है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन उस पर भी सपोर्ट कर दे, तो उससे बहुत बड़ा काम होगा और इससे हम अपने भारत का नाम बड़ा भी कर पाए हैं कि आज डेवलपिंग कंट्री में एक ऐसी कंपनी है जिसने पूरे विश्व की जो सीमेंट कंपनी उसको रास्ता दिखाया है। और आपको खुशी होगी ये जान के भी कि जब हमने 18 में इसको अनाउंस किया, उसके बाद में 2021 में मोस्ट ऑफ द सीमेंट बड़ी बड़ी सीमेंट कंपनी है उन सब ने उसी रोड मैप को एडप्ट भी किया है। कुछ और एडप्ट किया पर मेनली उनको भी एडप्ट किया है। क्लाइमेट फाइनेंस की आप बात करते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस बहुत स्टिकी पॉइंट है क्योंकि बहुत से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो प्लेज तो कर चुके हैं $100 बिलियन, लेकिन उसका आधा भी अभी तक हो नहीं पाया। तो कितना इंपॉर्टेंट है इस COP28 में ग्लोबल स्टॉक टेक और ये क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में? जिस तरह से इंडिया ने इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं अपने नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस को कमिट करके उसको कार्बन एमिशंस को कम करने का, वो बहुत तारीफ वाली बात है, क्योंकि आज हर क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस में बात होती है कि इंडिया ने बहुत इफेक्टिव स्टेप्स ले लिए हैं और इनका जो एनडीसीज का रोड मैप है वो अगर बड़ी इकोनॉमी में देखें तो यही एक पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से परफेक्ट है, बाकी औरों ने नहीं किया है। सही कहा आपने। तो ये थे मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र सिंह जो बता रहे थे कि कितना इम्पोर्टेंट है भारत का एक तरह से लीडरशिप रोल प्ले करना, और अगर हम चाहते हैं कि एक क्लीन और ग्रीन प्लैनेट हम आगे देखना चाहते हैं हमारे अगली जनरेशन के लिए, तो COP28 शायद उस पहल में एक बहुत बड़ी मिसाल साबित हो सकता है। क्या पर्सन राजेश के साथ में तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दुबई।